वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। कमल घुमन्ने अब के सहारनपुर में से कमल की सीटी निकाल के दिखा दो। एक भी ना निक्की। एक भी नहीं आती है रोजगार। कमल की आएगी। एक साल होगा कोट रोड को भाजपा खत्म है अब हाथ मार के योगी हूँ, जीत का होगा योगी हाथ मार के, जंग पर हाथ मार के हूँ। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। चुनावी सफर में क्या चल रहा है लोगों के जहन में, ये जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम पहुंच चुकी है और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी यूपी में यानी कि फर्स्ट फेज के चुनाव को लेकर लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग हम कर रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं सहारनपुर रेलवे स्टेशन के बाहर। ये तस्वीर आप देखिए, सहारनपुर रेलवे स्टेशन के बाहर की तस्वीर है। और सहारनपुर में दरअसल 7 विधानसभाएं आती हैं। इन 7 विधानसभाओं में से बीजेपी का जिक्र अगर किया जाए तो 6 सीटों पर बीजेपी है। एक सीट का अगर जिक्र करें तो सहारनपुर नगर की जो सीट है वो समाजवादी पार्टी के पाले में है। लेकिन इस बार की स्थितियां बहुत बदली हैं और इन स्थितियों को बदलते हुए लोगों के जहन में क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे समझेंगे कि क्या वर्तमान में कुछ बदलाव करने की दिशा में आगे बढ़ा जाए या फिर वर्तमान में जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं उत्तर प्रदेश में, जो 2017 में एक बड़ा बदलाव हुआ, बीजेपी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला, वही स्थितियां कमोबेश यहां पर नजर आने वाली हैं। क्या लग रहा है सर, क्या चल रहा है इस बार? कुछ बता भाई। इस बार तो समाजवादी सरकार आएगी। क्यों आएगी सरकार? क्योंकि बीजेपी के जो काम हैं कुछ गलत हैं, कुछ सही भी हैं पर कुछ गलत हैं। क्या गलत किया? गलत ये है कि महंगाई ज़्यादा है और तुम्हारा गरीब की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और अमीर बढ़ रहा है, गरीब घट रहे हैं। और सपा में गरीब नहीं रहा, अमीर जो है बढ़ता चला गया, ऐसी स्थिति हो गई थी क्या? जी ऐसी स्थिति होगी कि अमीर अमीर ही होता चला गया, गरीब खत्म ही हो गया समझो। और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है गरीब आदमी पे। और ये बात सपा तो अब के सपा की तो अखिलेश की आएगी, जहाँ तक दिख रहा है। जो ईमानदारी की सत्ता ही तो अखिलेश की आएगी और जो बेईमानी की तो बीजेपी की खुली आएगी। बेईमानी की सरकार है जी, बेईमानी की सरकार है, खुली बेईमानी की है। एक तरफा गुंडागर्दी करती है। गुंडागर्दी करती है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। कह रहे गुंडागर्दी करते हैं। कौन करता है गुंडागर्दी, बताइए, पूछ यहाँ आप। वर्तमान की सरकार कर रही है गुंडागर्दी। ऐसा कुछ नहीं है सर, वर्तमान में तो सर गुंडागर्दी खत्म हुई है। और सर महंगाई तो आज से 70 साल पहले भी थी, आज भी है। महंगाई किस चीज़ की है सर? किसी चीज़ की नहीं है। फ़ोन में रिचार्ज है लोगों के, वो महंगाई है। वो पहले 150 का था, 180 का है। वो तो हो तो तब भी रहा है सर। इस चीज़ से महंगाई का क्या लेना देना है? महंगाई तो कल भी थी, आज भी है। और कह रहे साइकिल आएगी। साइकिल का तो कोई आने का चांस ही नहीं है सर। नहीं है? क्यों नहीं बिल्कुल चांस? नहीं है सर, क्योंकि सर गुंडागर्दी बहुत ही खत्म हुई है। अच्छा, एजुकेशन लेवल का बहुत अच्छा काम हुआ है। आप बाहर सहारनपुर में जाकर मतलब विकास कैसा है? सहारनपुर में सर विकास बहुत अच्छा है। अगर आप बाय रोड जाके देखोगे, अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है और पहले भी चल रहा था। बहुत जगह अब भी काम चल ही रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि काम नहीं चल रहा है या रुका हुआ है या कुछ किसी कारणवश कुछ भी हो सकता है, लेकिन सब चल रहा है, ठीक ठाक है। यूथ जो है वो वर्तमान की सरकार के साथ है, योगी के साथ है। जी सर, योगी को लेकर क्या कहेंगे? सर मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे माननीय महाराज जी का, और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनका। और मैं तो अपने सहारनपुर की जनता से ये कहना चाहूँगा कि आने वाली 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे का गिफ्ट जो है फूल को दे, फूल को अपना वैलेंटाइन बनाए और माननीय महाराज जी को दोबारा एक बार योगी को सीएम जरूर। और भी कई लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या चल रहा है, क्या है जहन में सहारनपुर के अंदर? सहारनपुर में जो है कमल ही खिलेगा। कमल खिलेगा। कमल खिलेगा। क्यों खिलेगा कमल? कमल का भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करा। यूपी में चारों तरफ सड़कें हैं, आने जाने की सुविधा पूरी बहाल हो गई है। कोई आदमी किसी तरह से परेशान नहीं है।
गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है, और अगर सपा की सरकार आती है भी तो वो फिर भी गुंडागर्दी रहेगी। नहीं, सपा की सरकार गुंडागर्दी करती है। करती है। पहले जब चुनाव ये जीती थी तब उन्होंने बीएसपी के जो थे गरीब परिवार उनको घर से निकाल के मारा था। क्या करते हैं आप? मैं ऑटो चलाता हूँ। तो पहले की सरकार में और अब की सरकार में क्या अंतर लगता है ऑटो चलाने में? क्या वो कहते हैं कि रोजगार नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, है ये विपक्षी नेता कहते हैं, आपको क्या लगता है? रोजगार तो जी घर से कोई निकलेगा काम करने के लिए तो उसे रोजगार मिलेगा। ऐसा नहीं है कि घर बैठे किसी को रोजगार मिल जाएगा। ठीक है। घर से बाहर निकलोगे तभी कुछ कमा पाओगे, घर बैठे तो कुछ नहीं मिलने का। क्या चल रहा है महाराज, क्या लगता है आपको, क्या आएगा इस बार के? कमल खिलेगा, साइकिल चलेगी, क्या होगा? खिलना चाहिए कमल ही। अब क्या कमल फिर खिलेगा? वो क्यों खिलेगा? हम ऑटो यूनियन से रात को ऑटो चलाते हैं, नाइट बेड हैं, तो सुरक्षा जो पहले थी आम आदमी को लूट लेते थे रात पे सड़कों पे, तो रात किसी टाइम कहीं भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे बड़ी बात देखो महंगाई का मुद्दा रहा, कुछ विकास होगा थोड़ी बहुत महंगाई भी होगी। सरकार अपने घर से लगाने से रही, इतनी सड़कें बन रही, नदी नाले बन रहे, इतना विकास हो रहा, थोड़ा झटका झेलना पड़ा देखो पब्लिक को भी। और योगी जी ने काम बहुत अच्छा किया। हमारी सास का मकान बना, उन्हें सबको पैसा मिल रहा, करीब का मकान बना? मेरी सास का 2.5 लाख रुपए आ चुके पूरे, अच्छे से मकान बना। और उस गली में 15 मकान बन रहे पूरे। टोटल मैं मोहम्मद हूँ। और क्या नाम है आपका? मोहम्मद नईम। मोहम्मद नईम जी। जी। काम बहुत अच्छा करी सरकार, इससे अच्छी सरकार किसी को हो सकती है नहीं, वो कहते हैं कि हिंदू मुसलमान हो गया इस सरकार। देखो जो और नेता लोग होते हैं भड़काऊ भाषण देते हैं एक दूसरे के खिलाफ, हाँ। अगर इसको भड़काऊ भाषण नहीं देंगे तो वोट कैसे मिलेंगे? अच्छा, या नहीं? अब रात को हम ऑटो कह रहे हैं चलाते हैं। मुसलमान जो है सुरक्षित नहीं है सरकार में, ऐसा है? नहीं सुरक्षित है, किसी की दी बेटी हो, बहन हो, माँ हो, बेटी हो, सुरक्षित है सब। अगले के राज में देख लो, कोई व्यापारी कारोबार के लिए पैसा लेके जा रहा है, उसे मार दिया, पैसा छीन लिया। और आज के टाइम में सीधा काउंटर है बदमाश का। बताओ है आज के टाइम में बदमाशी हो? अगले की सरकार में बदमाशी थी, कोई व्यापारी अच्छी तरह घर से बाहर नहीं निकला था। रात को जाओ दिन में जाओ, दुनिया भर का पैसा लेके जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। योगी को लेकर क्या कहेंगे? सरकार अच्छी है, दोबारा उसी का नहीं चाहिए। बाबा आएंगे? आएंगे बाबा जरूर आएंगे? आएंगे। आएंगे सर आएंगे। क्यों आएंगे? इसलिए अच्छे काम करे हैं इन्होंने, कोई गलत नहीं। हमारे लिए चाहे कुछ ना हो और दुनिया के लिए सबके लिए हो रहा। एक घर उजड़ सकता है, 10 घर बच सकते हैं, यानी 10 उजड़ेंगे एक बसेगा, ऐसा नहीं मैं चाहता। एक उजड़ जाए 10 बच जाए, वो अच्छा होगा। गुंडागर्दी नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो कह रहे हैं रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार मिलेगा, ऐसे थोड़ी ना मिल जाएगा कि एकदम ही स्थिति हो जाएगी। धीरे धीरे सब काम होंगे। महंगाई? महंगाई भी लिमिट में आएगी। ये विकास हो रहा है इसीलिए नहीं हो रहा है। नहीं, सहारनपुर में कब से हैं आप? क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाता हूँ, वैसे बुक वेंडर हूँ मैं। लॉकडाउन के कारण मैं रिक्शा चला रहा क्या हूँ। नाम है आपका? कमल। कमल। तो कमल जी, आपने कितना बदलाव देखा सहारनपुर के अंदर की डेवलपमेंट वर्तमान की सरकार में बहुत हुआ है या नहीं हुआ, क्या लगता है? भाई साहब हिंदुस्तान में ही बहुत कुछ हो चुका है, सहारनपुर को छोड़ दो, हिंदुस्तान में बहुत कुछ हो चुका है। ऐसा किसने किया हिंदुस्तान में? मोदी है, योगी उत्तर प्रदेश में है। मोदी और योगी चलेगा केवल, और कुछ नहीं? और भी है इनके साथ तो बहुत संगठन जुड़ा हुआ है इनका। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये बांट रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा कुछ तुष्टीकरण होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं आएगा। ये चाहते हैं कि सरकार हमारी आनी चाहिए, यही है बस। हमेशा मुद्दा इनका यही रहा है। पता नहीं कितनी सरकारें खड़ी हैं इस चक्कर में। और राहुल गांधी? उसकी तो गिनती भी नहीं है, उसकी तो गिनती भी नहीं। 3 में 13 में राहुल गांधी उस पर भाषण नहीं देना आते, सरकार क्या चलाओगा? हाँ, उसके भाषण देख लो आप, मोदी के भाषण देख लो, जिसमें भाषण नहीं देना आते सरकार कहाँ चला लेगा वो? वो कह रहा है हिंदू और हिंदूवादी कह रहा है, वो तो कह रहा है कि देखो ये बांट तो रहे हैं, हिंदुस्तान को बांट रहे हैं ये अपनी राजनीति के लिए। एक मुद्दा होता है, योगी आदित्यनाथ होगा। एक मुद्दा होता है, वो मुद्दा अखिलेश के पास नहीं, जो योगी के पास है, मोदी के पास है। सरकार जो चलाता है अच्छे तरीके से चला रही है, मोदी और योगी चला रहे हैं। क्यों? थोड़ी महंगाई का सामना इस मारे करना पड़ रहा है, विकास भी तो बहुत हो रहा है। इतना पैसा तो टेंडर छूट रहे हैं शहरों में, गाँवों में, कस्बों में, तो सरकार तो पैसा दे रही। थोड़ी तकलीफों का सामना हमें करना पड़ेगा। देखो राम मंदिर जो है अयोध्या में लगभग बनता हुआ नजर आता है, अब वहाँ पर काशी और मथुरा की बात होनी शुरू हो गई। मथुरा में भी बने मंदिर। देखो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो माध्यम से होगा वो सबके लिए बेहतर होगा।
राम मंदिर बन गया, जी। क्या कहेंगे आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुनूस है। मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। नहीं, चुनाव है, आप वोट देते हैं, हाँ, चुनाव किसको क्या, वोट देंगे? कमल पर बटन दबाएंगे, साइकिल चलाएंगे, क्या करेंगे? हम तो ओवैसी साहब ओवैसी साहब को? हाँ, तो यहाँ पर मैं- बीजेपी को नहीं? ना ना क्यों, कारण क्या है? विकास कर रहा एक सेकंड, विकास नहीं कर रहे? ये तो हमारे दिल की बात है। नहीं, क्यों नहीं, मतलब विकास नहीं कर रही क्या बीजेपी? क्या हुआ? ना ना ना, ना मैं तो ओवैसी सबका साथ सबका विकास की बात करती है बीजेपी, नहीं कर रही है आपका विकास? ना ना, नहीं हो रहा? सबसे ज्यादा विकास इन्हीं का है, सबसे ज्यादा विकास इन्हीं का है। एक तो हरिजनों का, एक मुसलमानों का, सबसे ज्यादा विकास इन्हीं का है। ये तो मना कर रहे हैं। बताओ, गैस नहीं मिली ना, क्या नहीं मिला? गैस मिल रही ना, राशन फ्री मिल रहा, क्या नहीं मिल रहा ना? क्या नहीं मिल रहा जी, बताओ क्या नहीं मिल रहा? हमें तो कुछ भी नहीं मिला। राशन कार्ड कटवा दो ना अपने। हाँ तो राशन कार्ड है तो हमें तो कुछ भी नहीं मिला। वो कह रहे हैं राशन मिल रहा है, एक भी कटवा दो। राशन नहीं मिला क्या ना, आपको? एक सेकंड, ना मिला। नहीं मिला? आप जांच करवा लो। अच्छा, हाँ, राशन कार्ड नहीं बना हुआ आपका, है सब कुछ है। लेकिन मिला नहीं राशन? ना, गैस ही नहीं मिली, लाइट ही नहीं मिली, मकान ही नहीं मिले, हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं। घंटा और जाट बिरादरी से पैदा होया हूँ, जाट बिरादरी से पैदा हो रहा, जाट से, और हमें कुछ नहीं। इस बार क्या लग रहा है, इस बार क्या आएगा? कमल खिलेगा, साइकिल आएगी, क्या होगा? कमल खिलेगा, योगी महाराज योगी आवेंगे, देखियो फूल पे वही ठप्पा लगा दो आगे। वो कह रहे हैं कोई विकास, वो रोजगार है नहीं है, वो कह रहे हैं महंगाई हो गई है हिंदुस्तान के महंगाई अंदर। होगी जी, सुविधा ले रहे, महंगाई क्यों नहीं आवेगी? महंगाई तो क्या मतलब है? जब सुविधा हो रही, सड़क बन रही है, सारी चीज बन रही है, तो महंगाई नहीं होगी। महंगाई होगी, क्या दिक्कत है? क्या कहेंगे जी, क्या आएगा इस बार? आएगा? कमल को मनने अब के सहारनपुर में से कमल की सीटी निकाल के दिखा दो, एक भी ना निक्की? एक भी नहीं आती है। रोजगार कमल के आएगी। 1 साल होगा कोट रोड को, इतनी गाली नहीं। हाँ। इतनी क्या नाम गड्ढे, 1 साल हो गए। मैं यहाँ पे 10 रुपए देगा फ्लैश में आता हूँ, लैटरिन का कनेक्शन तो है नहीं, कहाँ आ जाएगा कमल? कौन सा है कैंडिडेट कमल का काम कर? वोट मांगने तो आ रहे हैं, भाई जी वोट दे दो भाई, काम तो करवाओ भाई जी का। तो सपा की सरकार में काम हो गया के? सपा की सरकार भी गुंडी है, तो फिर कौन सी आएगी? बहन जी की सरकार है, VIP। बसपा की आएगी? हाँ, बसपा की सरकार है, अच्छा, इसे कोई नहीं हटा सकता। 7 बजे के बाद अखिलेश की सरकार में घर से बाहर नहीं निकल सकता बंदा। और बीजेपी की सरकार में? बीजेपी की सरकार में कानून सही है, लेकिन जो काम चलाने वाले हैं ना, जिन्हें इन्होंने वो क्या नाम है नेता बना रखा, वो गुंडे हैं। वो काम नहीं, पीछे से पैसा आता है पूरा, सरकार से पैसा, भ्रष्टाचार है मतलब? हाँ सरकार से पैसा पूरा आ रहा, लेकिन जो बीच के दलाल है ना, वो खा रही पैसे को से, काम नहीं दिखा रही। अरे बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार, हाँ, झूठ, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। विपक्ष जरूर बैठना चाहिए। विपक्ष बिना बहुमत से सरकार होना है, विपक्ष बैठे बिना वो नहीं होता। चलो सहारनपुर में कौन आएगा? सहारनपुर नहीं, हम लखीमपुर खीरी के हैं, लेकिन विपक्ष जरूर बैठना चाहिए। एक तो बैठेगा ही, विपक्ष में कौन बैठेगा ये पूछ रहा हूँ। विपक्ष में या अखिलेश बैठे या कोई बैठे, विपक्ष में बैठना जरूरी है। कि बिना विपक्ष बैठे बहुमत, पूर्ण बहुमत से सरकार है, विपक्ष बैठने से यूँ है कि काम जो सत्ता पक्ष में कौन बैठेगा? विपक्ष में जो बैठे साइकिल बैठ जाएगी और क्यों बैठेगा? साइकिल आएगी, विपक्ष में बैठेगी। ये कोई नहीं आ रहा है, बात है साफ खुली। यहाँ सहारनपुर से सीट काट के दिखा दो, गर्दन कटवा दूं। अगर कोई राजीव गुम्बर काट देगा। कौन? राजीव गुम्बर काट देगा। हवा भी नहीं आ रही, हवा भी नहीं आ रही। देख लियो, तुम भी हम भी। साइकिल आएगी। इस बार यहाँ से सहारनपुर से साइकिल निकलेगी, यहाँ से सीट। और हम बसपा का सपोर्ट कर रहे थे अभी। बसपा का सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जिसका रुझान होगा उसका ही तो बताऊंगा। साइकिल की सीट सरकार निकलेगी। बीएसपी की बनेगी, लेकिन जी सरकार बीएसपी की बनेगी। एसपी की सरकार बन जाओ, किसी की भी बन जाओ, भाजपा की आती नहीं है, बात है साफ। भाजपा की ना ना, भाजपा की आओगी, भाजपा की 100% भाजपा की आओगी। अच्छा, मोदी को लेकर क्या कहोगे? मोदी को लेकर क्या है आपका विचार? मोदी जी मतलब जो इनका संगठन है, भाजपा है, वो बहुत अच्छी पार्टी है, लेकिन जो इनके कैंडिडेट है ना, वो बीच में पैसा खा रहे हैं ना। मतलब बाबा तो ठीक है, योगी ठीक है, मतलब कैंडिडेट खराब है, ये कह रहे हो आप? हमारे लिए कोई ठीक नहीं है, क्योंकि सपा अन्य बीएसपी भाजपा खत्म है। हाथ मार के योगी हूँ, जीत का होगा योगी, हाथ मार के
जाऊंगा तो हाथ मार के कितनी सीटें आएंगी बीजेपी की? हैं? बीजेपी कितनी सीटें आएंगी? बीजेपी की पूरी होगी सारी, पूरी तो पूरी 403 लाएंगी पूरी। पूरी कतई, 403 पूरी कतई। तो चले ही मशीनों में गड़बड़ी तो चले ही आवेगी, सारी आ जाएगी। अब ले धोखा ही नहीं करा बीजेपी ने, कौन सा सही काम कर ले बता दे मुझे। अखिलेश की सरकार जब बन जाएगी अगर तो मशीन गड़बड़ नहीं होगी? अखिलेश की पूरी तो नहीं आनी, जिक्र ये भाई जी कह रहे 400 सीटें ही आ रही जीतेगी फिर? है। बीजेपी जीत रही है? बीजेपी नहीं जीतती है जी, बात है साहब। डंके की चोट पे करे बीजेपी जीतेगी। जा ये बाबूजी भी हमारे साथ। बाबूजी क्या कहोगे आप? जीतने किसकी सरकार आएगी? जीतने गया क्यों नहीं? ना जी क्यों नहीं जीतने की? कारण तो बताओ। ना एक कारण बताओ। पहले इसलिए नहीं जीतने की पहले तो सरकार। मिलजुल के हमने सबने दे दी, इन्होंने भी दी, क्या मुसलमानों में ने आराम चुमारों ने भी दी वोट से। अच्छा, लेकिन इनको कोई नहीं, गरीब आदमी कोई देता। काम नहीं किया इस सरकार ने क्या? गरीब आदमी कोई देना का नहीं सही वोट। ये तो राशन दे रही है गरीबों को। ना ना ईब कर नहीं देने, ईब कर नहीं देने की से और कुछ नहीं है। ना जी ना ना नहीं कह रहे गरीबों को कुछ नहीं दे रही। सब कुछ दे रही है जी, सब कुछ दे रही है सरकार, सब कुछ दे रही है। ये कह रहे नहीं दे रही। हाँ जी, सब कुछ दे रही है। जब इनको राशन नहीं आ रहा, अब क्या करें? सब कुछ मिल रहा है, रोडें इतनी बढ़िया बन गई जिसकी कोई हद नहीं, इतनी फैसिलिटियां दे दी जिससे कोई सरकार नहीं दे सकती। ये बात ध्यान रखना। सरकार तो दे रही है, ये दुकान आने वाले ना राशन वाले ये नहीं दे रहे। अच्छा, वो भ्रष्टाचार है मतलब। हाँ 10 साल पहले मेरी अपनी जगह है, लेकिन जो सरकार दे रही है बहुत संतुष्टि से दे रही है। हाँ, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। नहीं, लेकिन हो सकता है थोड़ा सिस्टम खराब हो सकता है थोड़ा सिस्टम खराब हो। सिस्टम खराब नहीं है, लेन देन वालों का खराब है। हाँ, सरकार सबको दे रही है, सबको दे रही है A to Z। तो सहारनपुर में क्या बुनियादी और चीजें होनी चाहिए जो नहीं हो पाई? आपको लगता है कि शायद डेवलपमेंट नहीं है, सब कुछ हो रहा है, चुका है सब कुछ। तो आपकी बात और रोडें वगैरह सब बन रही है, सब हो रहा है। कहने वाला क्या और डिमांड है सरकार से? अगर सरकार योगी की बनती है तो क्या डिमांड आप रखते हैं कि ये चीज होनी चाहिए? हमें तो यही सरकार चाहिए, बाबा आना चाहिए। बाबा आना चाहिए मेन बात। और मोदी को सबका भला कर रहा है, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, मार धाड़ सब खत्म कर दी इनने। बताओ क्या नहीं करा? जब लोग समझेंगे नहीं तो कैसे होगा ये काम? तो ये लोग समझ क्यों नहीं रहे बात? अब लोगों की थिंकिंग है, हर एक की थिंकिंग अलग अलग है। हमारी थिंकिंग अलग है, औरों की थिंकिंग अलग अलग है। 5 उंगलियां एक जैसी तो हो नहीं सकती। नहीं, वो कह रहे हैं गुंडागर्दी अखिलेश के टाइम में थी, अब गुंडागर्दी नहीं है। ऐसा आपको फील हुआ कि हाँ कानून व्यवस्था बेहतर हो गई? बिल्कुल, बहुत बढ़िया व्यवस्था हो गई है जिसका कोई हद नहीं। पहले औरतें आदमी जो भी जाते थे रात को ये नहीं पता कि वापसी भी आएंगे नहीं आएंगे। ऐसा अब स्टेशन से अगर बेट अड्डे तक भी जाना तो समझ लो आदमी। हिंदू मुसलमान का बड़ा चक्कर है, कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कर दिया है सरकार ने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करा। किसान पागल है ये। अच्छा, नहीं क्यों झूठ बोल रहा है ये। किसान ने कोई नुकसान नहीं है। नहीं, किसान आंदोलन हुआ, सड़कों पे बैठे रहे, तो आप गए थे क्या वहाँ पर? मैं तो कभी आज तक गया ही नहीं। क्यों नहीं गए? वहाँ किसान नहीं हो तुम? मैं किसान हूँ, किसान नहीं है? जत्ता नहीं, मैं मुझे कोई नुकसान ही नहीं है। राकेश टिकैत पागल है, अच्छा, खुला कह रहा मैं। राकेश टिकैत पागल है। तो राजनीति कर रहा है। राजनीति कर रहा है, पैसे कमा रहा, घर भर लिया। जो नॉर्मल वो है किसान, वो ये नहीं चाहता कि हम वहाँ बैठे धरना में, हम धरने में बैठे, ऐसा नहीं है। किसान तो अपना काम कर रहा है, किसानों को तो बल्कि फायदा है। सरकार महिलाओं को लेकर भाई इसमें किसानों ने कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं, किसानों ने फायदा ही है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? महिला की सुरक्षा पूरी हो रही है, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। एजुकेशन को लेकर फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। जो मानने वाला है वो मानने का, जो नहीं मानने वाला नहीं मानने का। बस जो संतुष्ट है वो संतुष्ट ही रहेगा। जिप सुविधा मिलने महंगाई क्यों नहीं होगी भाई? जिप सुविधा मिलनी। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे सर? नहीं, क्या नाम है आपका? अरे बोलिए, आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? क्या नाम है? नाम क्या? बोलिए, क्या नाम है आपका? सावन सावंत, सहारनपुर के हो? जी सहारनपुर से। तो सहारनपुर में कोई विकास हुआ है या फिर सिर्फ बातें चल रही हैं या फिर कुछ हो रहा है? हो ही रहा है सर, हो रहा है। हाँ, सड़कों का विकास हो रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज बन रहे हैं, बहुत सी व्यवस्था हो रही है। यानी कि जो काम सरकार अभी कर रही है वो ठीक कर रही है। हाँ जी, सरकार काम ठीक कर रही है। ये तो मनुष्य की जरूरत है जो कभी पूरी नहीं होनी। ये बात है, ये डिमांड है, ये कभी नहीं पूरी होनी। कि ये महंगाई चल रही है, पर महंगाई चल रही है, ऐसी सैलरी भी तो कमा रहे हैं लोग बाग, ऐसे थोड़ा ही ना है। ये तो मनुष्य की ये है कि जो कभी पूरी नहीं होनी डिमांड, ये बात है।
तो यहाँ का जो विधायक रहे उन्होंने काम किया, हाँ जी, सही काम किया बिल्कुल। तो अब दोबारा से उन्हीं को चुना हाँ जाए। जी। आप क्या कहेंगे सर, कहाँ से हैं आप? हम सहारनपुर से हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली है। मोहम्मद अली जी, वर्तमान में जो सरकार है, चुनाव 10 तारीख को होने हैं, 14 को होने हैं जी। तो क्या सोच रहे हैं आप, क्या है आपके मन में, ये किसको वोट करने वाले हैं? हम तो सर अखिलेश को करेंगे जी। क्यों करेंगे? अखिलेश को करेंगे। नई सरकार देखना चाहते हैं हम। नई सरकार और मुल्कों में भी ऐसा अखिलेश की होता है। सरकार पहले भी थी। नहीं, पहले थी नहीं, इस बार योगी जी। इस बार सारी दुनिया में होता है, हर बार बदलाव देखना चाहते हैं हर आदमी। तो इस सरकार में कमी क्या है? नहीं, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। तो फिर बदलाव, परिवर्तन होना चाहिए बस। सर बाहर मुल्कों में नहीं होता क्या? अमेरिका में भी नहीं होता बदलाव? हाँ। सभी जगह होता है बदलाव, तो बताओ। बदलाव के लिए तो सभी चाहते हैं। जो काम योजनाएं हैं ग्राउंड लेवल पर, वो उनका लाभ मिला आपको? बस हम तो सर रिक्शा ही चलाते हैं। तो उस रिक्शे में मतलब कोई दिक्कत आ रही है उसकी सरकार में? दिक्कत नहीं है, कोई रिक्शे चलाते हैं आप? जी कोई दिक्कत कोई नहीं है। कमाई बढ़िया है, रोजगार में कोई दिक्कत है? ना कोई दिक्कत नहीं, रोजगार में कोई दिक्कत नहीं है सर। इसमें तो लूटपाट भी नहीं होती कभी अब। साथ में लूटपाट की स्थिति है? नहीं, लूटपाट होती थी। अखिलेश के में हुई है। हाँ तो मैंने ऐसे नहीं, अब तो बहुत सही है, अखिलेश वाले में हुई है। सही है। पहले से कोई इस तरह की बात नहीं है, प्रशासन भी सही है। मतलब कानून व्यवस्था जो है बेहतर है। हाँ बेहतर है, ऐसा नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, हम योगी को कुछ गलत नहीं कह रहे, वो हमारा तो योगी को लेकर क्या ख्याल है, ख्याल बताइए। मुख्यमंत्री है हाँ। भाई अखिलेश को इस बार। अच्छा, हिंदू मुसलमान बड़ा चल रहा है, ऐसा है? आप लोग मुसलमान हैं, क्या कहेंगे इसको? जी मैं तो ये कहूंगा, हम भाईचारा है हमारे यहाँ सब लोगों का। कोई दिक्कत ना नहीं? ना ना सब हमारे परसेप्शन बना रहे हैं, एक भ्रम पैदा करते हैं नहीं लोग। नहीं, हिंदू लड़के मिलती है हमारे रिक्शा में बैठती हैं, भाई भाई कहती हैं हमें, तो इससे अच्छे क्या बात है फिर हमारे लिए। मतलब सुरक्षित वो भी महसूस बिल्कुल बिल्कुल, हमें भैया कहती हैं, बैठती हैं। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं 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 नहीं, ऐसा केवल कुछ एक नहीं। माहौल बनाते हैं ये लोग। नहीं नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं है। हमें फौरन कहती हैं भैया, तो इससे अच्छी क्या बात है। हमें लड़के क्या कहेंगे जरा कि कौन आएगा? ये आएगी जी, बीजेपी आएगी सर। क्यों आएगी बीजेपी? यही यूँ आएगी कि बहुत अच्छे ने काम किए हैं। एक तो राशन बांटा है हर महीने 2 बार, एक महीने में 2 बार राशन बट रहा है। दूसरी बात यह है कि गेहूँ भी बट रहे हैं, चावल भी बट रहे हैं, तेल भी बट रहा है, और जी दाल, रिफाइंड मतलब वगैरह सब बट रहे हैं इस सरकार में जी। और महिला के खाते में पैसे भी आ रहे हैं सर जी। किसान नाराज हो गया, किसान पे क्या कहोगे? जी वो तो उनकी समस्या है, वो अपना हल अपना आप करेंगे सर जी। आप क्या कहेंगे सर, युवा हैं आप, रोजगार है या नहीं है? रोजगार तो है, बहुत कम है। और मैं तो वोट जो है अखिलेश को ही दूंगा। क्यों देंगे अखिलेश को? क्योंकि अखिलेश जब भी थे तो इतनी परेशानी नहीं थी, दिक्कतें नहीं क्या थी। दिक्कतें आई? अभी आजकल बहुत है, रोजगार बेचारे देखो परेशान रहते हैं हर जगह पे। तो पहले आप रोजगार आपके पास था, बेरोजगार हुए क्या आप? और क्या, क्या रोजगार था आपके पास? हमारे पास अभी हम लोग खेती उती करते थे, खेती छीन ली किसी ने? दूसरे की खेती करते थे अभी। अच्छा, अब नहीं मिल रही है? अभी घर दूसरे लोगों का बनवाते थे, अभी काम ही नहीं मिलता है कहीं पे भी। ये तो कोरोना के चक्कर में स्थिति ऐसी बिगड़ गई होगी ना। कोरोना से पहले सब ठीक था? कोरोना से पहले ठीक था, मगर कोरोना अभी कहाँ कोरोना है यार, अभी तो खाली अफवाह है बस, और क्या है, कोरोना अभी कहाँ है। तो दो टाइम का राशन भी दे रही है सरकार, कह रही है। ये तो अभी जब तक इलेक्शन है तब तक चल रहा है, अभी इलेक्शन के बाद में फिर अभी वैसे हाल रहेगा। तो मतलब कुछ पेट तो भर रहा है? पेट भर रहा है यार, पेट आदमी का कमा जेब के नहीं भर भी, रही? जेब भी नहीं। अभी आदमी आजकल 500 कमाता है तो पता ही नहीं चलता कहाँ है 500 रुपया। अच्छा, तो यानी कि महंगाई ज्यादा है? महंगाई ज्यादा है और काम भी नहीं आजकल मिल रहा है। अभी आदमी आजकल 100-200 रुपया कमाता है, वो तो कौन आना चाहिए फिर कि भैया महंगाई एकदम कंट्रोल में आ जाए, पेट्रोल 100-150 अगर पहुंच गया तो वो 50 पहुंच जाए, कौन आना चाहिए? अभी मेरे हिसाब से अखिलेश ही आना चाहिए। अखिलेश आना चाहिए। अखिलेश आएगा तो जादू की छड़ी है कुछ उसके पास? जादू की छड़ी नहीं, मतलब ये है जो भी है, महंगाई इतना नहीं होता है भाई। महंगाई लेवल पे चलता है, आदमी को काम उम मिलता है, सब परेशान नहीं होता है। और क्या, और क्या क्या कहोगे आप, क्या नाम है आपका? राजीव कुमार। कौन आएगा? योगी जी। योगी जी आएंगे? हाँ जी। क्यों आएंगे योगी जी? काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं? हाँ। कैसा काम कर रहे हैं? तो मना कर रहे हैं, तो कोई काम नहीं कर रहे हैं। अब इनके कहने से क्या हो जाएगा। कोई एकदम कोई हर चीज सस्ती नहीं हो जाएगी। इससे पहले भी कितनी सरकारें आई हैं, क्या सस्ता हुआ है, कुछ सस्ता नहीं हुआ। कोई उनके बस का नहीं है। ये तो जो महंगाई होनी है कोई भी आए, महंगाई रुक नहीं सकती? रुक नहीं सकती, किससे भी नहीं रुक सकती। तो योगी जी जो है वो काम कर रहे हैं, महंगाई कंट्रोल कर लेंगे क्या? कर लेंगे। पेंशन मिल रही है?
पेंशन हम तो अभी अभी अप्लाई नहीं किया आपने? नहीं हम नौकरी नहीं मारी थी, काम था अपना, वो काम नहीं कर रहे हैं, अब काम नहीं कहीं मिल रहा हम। अच्छा, चलिए कुछ और लोगों की लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और कुछ और लोग आते जाते हुए नजर भी आ रहे हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। कहाँ से आए महाराज आप? कहाँ के हो? हम ये पटना के। मतलब पटना के हो? जब बिहार से आए लोग तो क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कुछ मालूम है? हाँ, कौन आएगा? मोदी आएगा। मोदी आएगा? मोदी थोड़ी आएगा, उत्तर प्रदेश का चुनाव है। योगी आएगा। योगी आएगा। क्या नाम है? अखिलेश भाई होना चाहिए अब कर। क्यों? पिछले काम देख लो कितने अखिलेश भाई के। आप कहाँ से आए? कहाँ से आए? हम देहरादून से आए। देहरादून से आए तो उत्तराखंड में है? हाँ, पटना जाना है। तो सर यहाँ काम नहीं हो रहा क्या उत्तर प्रदेश में? योगी सरकार काम नहीं कर रही है? काम है, काम क्यों नहीं है? कर रही है काम कर रही है। अखिलेश क्यों आएगा? अखिलेश के टाइम में काम धंधा ठीक था लोगों का, लोग परेशान नहीं थे उस टाइम भी। अब परेशान हो गए? परेशानी है भाई। कैसे परेशान है? लॉकडाउन लगा है और तुम्हारा कुछ भी ले लो। नहीं, लॉकडाउन तो मजबूरी है ना, लॉकडाउन लगेगा तो बीमारी को कैसे कंट्रोल करें? आपने जीएसटी ली भाई, लोगों को लाइन में लगवाया, हर चीज की परेशानी हुई है। अच्छा, आज कारोबार देख लो, हर आदमी परेशान है, किराया नहीं है, खाने पीने का लोगों के पास सामान नहीं है। अच्छा, क्या कहो? दिल की बात कहो तुम। दिल की ये बात है, इस सरकार में ऐसा कुछ नहीं है। जो अपने बीवी बच्चों का नहीं, जो अपनी माँ के नहीं, वो देश के क्या होंगे? औरत का सुख क्या होता है और औरत का दुख क्या होता है, इन्हें क्या पता है? उत्तर प्रदेश के लोग ऐसे हैं, खाते किसी का, गुण गाते किसी का। इस सरकार ने दिया ही क्या? अखिलेश यादव हुआ, राहुल गांधी हुआ, उनमें तो परिवारवाद है, एक के बाद एक पीढ़ी जो है वो परिवाद नहीं, राजनीति में आ गई। वो राजनीति, वो बड़ी पार्टी है, उसके टाइम में सरकारी योजनाएं थी, केंद्र में नौकरी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जीती क्यों नहीं आज तक? कांग्रेस में सिर्फ यही दो चले हैं, सिर्फ मायावती और ये चले। पहली दफे इतने साल के बाद इनकी सरकार आई। कौन आएगा? कौन आएगा? सिर्फ अखिलेश आना चाहिए, अखिलेश आना चाहिए। डेवलपमेंट उनके कौन आएगा? अखिलेश गठबंधन में आएगी सरकार, अखिलेश आएगा, योगी को हरा सकते हैं, ऐसी बात नहीं। कैसे? जनता परेशान है, गरीब परेशान है बहुत ज्यादा। हमें वैसे कुछ भैंस भी इन्हीं की, आजकल डंडा कोई भी इन्हीं का, रोजगार कोई कुछ नहीं। भैंस भी इन्हीं की, डंडा भी इन्हीं का, बहुमत इन्हीं का ही वैसे आएगा, मगर महंगाई बहुत है सर। हमें भी पुलिस सरकार किसकी आएगी? सरकार वैसे अखिलेश यादव की आनी चाहिए। वैसे डंडा भी कहते हैं, इनका राष्ट्रपति, इनका राज्यपाल, इनका मुख्य प्रधानमंत्री, इनका सारे अधिकारी, इन्हीं की सरकार वैसे आवेगी। अखिलेश की आएगी? आनी चाहिए अखिलेश की। आएगी योगी की? योगी की आएगी। ये हमारी बदनसीबी है कि हमें ऐसा मुख्यमंत्री मिलेगा। अच्छा, हाँ जी। नसीब क्या उजड़ गया? मतलब ऐसा क्या हो गया कि नसीब खराब हो गया आपका? हमें अच्छे अधिकारी चाहिए जो हमारी सुनवाई करें। एक अनपढ़ को एक बड़े बड़े अधिकारी कानून सिखाते हैं। हमें ऐसे मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, हमें चाहिए अच्छे अधिकारी जो गरीब की बात सुने, उन्हें अच्छी सलाह दें, आगे की बताएं। कानून सिखाने कहीं सुनवाई नहीं है, गरीब की सुनवाई नहीं आज की। मुझे आज 20 साल हो गए वसुंधरा सरकार के टाइम से आज तक मेरी कहीं सुनवाई नहीं है। सब कुछ महंगा है सरकार में। यानी कि मिली जुली जो प्रतिक्रियाएं हैं वो निकलकर सामने आई। जाहिर सी बात है कि सहारनपुर में हम पहुंचे तो ग्राउंड लेवल पर उतरकर जब तक आप चीजों को नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि लोगों के मन में क्या चल रहा है। ये भी कुछ कह दो आप। मोदी अंकल आएंगे, मोदी अंकल, योगी और भैया जी आएंगे, मोदी अंकल जिंदाबाद, जिंदाबाद ही रहेंगे। यानी कि सहारनपुर में अलग अलग तरीके से लोगों ने अपनी राय रखी, अपनी बात रखी। जाहिर सी बात है कि चुनाव के वक्त में एक मौका आता है जब जनप्रतिनिधि उनके डोर टू डोर जनसंपर्क करने ही पहुंचते हैं। तमाम बड़े नेता पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि हमारे उम्मीदवार को आप चुनावी मैदान में जता कर लाएं और उसके बाद विकास की अलग तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिलेगी। मैं सहारनपुर पहुंचा, यानी कि वीके न्यूज़ की टीम सहारनपुर पहुंची और यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर चीज़ों को समझने की कोशिश की गई कि चुनाव के वक्त ऊंट किशोर करवट लेकर बैठेगा। हालांकि अखिलेश का भी जिक्र है, बाबा का भी जिक्र है और उसके अलावा ये भी जिक्र होना शुरू हो चुका है कि बसपा की ओर से भी उम्मीदवार को आगे बढ़ाना जाया जाना चाहिए, जिससे कि एक कंपटीशन जो है जो अभी तक पैदा हुआ नजर नहीं आया वो पैदा होता नजर जरूर आना चाहिए। कैमरा पर्सन बल्लू के साथ मैं हेमंत, सहारनपुर, वीके न्यूज़ के लिए। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।